हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड का हिंदी एक्सप्लेन। पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं, पार्ट 2 आपको आज पढ़ाएंगे। तो देखते हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। संतुष्ट अव्यक्त से लेंचो अर्थात उसने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लिपटे देखा। ड्रेप्ड मीन्स लिपटे देखा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक से तेज हवा चलने लगी। एंड बिलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। तेज हवा चलने लगी तथा वर्षा के साथ, एलोंग विद द रेन, वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने लगे। बिगेन टू फॉल मीन्स गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये वास्तव में, ट्रूली मीन्स वास्तव में, रिजेंबल मीन्स लगते थे चांदी के नए सिक्के। द वॉइस एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फॉर्जन पल्स। वॉइस लड़के एक्सपोजिंग क्या करने लगे? एक्सपोजिंग करने लगे, बारिश में भीगने लगे। और टू रेन, और रेन आउट, बारिश का आनंद लेने के लिए वो निकल पड़े। और रेन आउट टू कलेक्ट द फॉर्जन पल्स, और उन फॉर्जन पल्स की तरह दिखने वाले ओलों को वो कलेक्ट करने लगे। अर्थात वो ओलों को कलेक्ट करने के लिए वह एक्सपोजिंग होने लगे बारिश में। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सप्लेन द मैन। आदमी ने चिंता से कहा, अब तो वास्तव में बुरा हो रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो बुरा होने जा रहा है। आई होप, मेरी आशा है। इट पासिस क्विकली, ये ओले शीघ्र ही गुजर जाएंगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये ओले शीघ्र नहीं पास हुए, शीघ्र नहीं गुजरे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल मीन्स ओले, रेन बरसते रहे ऑन द हाउस पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, और द कॉर्न फील्ड ऑफ, यानी कि पके हुए खेतों पर, ऑन द होल वैली, अर्थात संपूर्ण घाटी पर वो बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत वाइट हो गए। एज इफ, मानो, कवर्ड विद साल्ट, किसी ने नमक से ढक दिए हों। ऐसा लगता था मानो नमक से ढक दिए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता, रिमेन्ड नहीं बचा, ऑन द ट्री, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, पूरी फसल टोटली, पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, प्लांट से फ्लावर्स चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी हो गई। When the storm had passed, जब ओले गुजर गए, अर्थात जब तूफान गुजर गया, he stood, वह खड़ा हो गया, in the middle of the field and said to his sons. When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया तो वह अपने खेत के मध्य में खड़ा हो गया और अपने पत्रों से कहने लगा। क्या कहता है? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों के दल ने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। लेंचो कह रहा है अपने पुत्रों से कि टिड्डियों का भी दल यदि आ गया होता खेतों में तो उसने भी इससे ज्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी
विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। वह रात दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। जो कुछ काम किया वो सब बेकार चला गया, जो भी परिश्रम किया सब नथिंग हो गया, बेकार हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई, कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे, इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन सभी के हृदय में, जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे, केवल एक ही आशा थी, केवल एक ही सिंगल होप थी, वो भगवान से मिलने वाली सहायता की आशा थी। डू नॉट बी अपसेट, परंतु परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हानि तो परिलक्षित हो रही है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऐसा उससे कहा गया था कि कोई भूख से नहीं मरता है। इस तरह से इस वीडियो में आपको नो वन डाइज ऑफ हंगर तक हमने हिंदी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे का एक्सप्लेन अगली वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।